हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था बीएससी सेकंड सेम वेक्टर कैलकुलस चैप्टर थर्ड की एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.3 के बारे में। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी और समझ आ गई होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और अगर आपको उसमें कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। आज हम बात करेंगे 3.4। देखो, अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे? अब तक हम ग्रेडियंट पढ़ते आ रहे थे। इस चैप्टर में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, जिसमें से कि हम ग्रेडियंट हमने डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस के बारे में। देखो, ग्रेड के साथ जब किसी भी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंस, एंड ग्रेड के साथ जब किसी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड द कर्ल। तो ये डिफरेंस तीनों में याद रखना। अगर डेल है सिंपल, डेल इंटू एफ है दैट इज़ ग्रेड, डेल डॉट एफ है दैट इज़ योर डाइवर्जेंस, एंड डेल क्रॉस एफ है दैट इज़ योर कर्ल। आपको ये याद रखना है। देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, लेट एफ इज इक्वल्स टू, एफ एक हमारा फंक्शन है, क्या है, f1i कैप प्लस f2j कैप प्लस f3k कैप बी अ डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन वेयर f1 f2 f3 आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड, जहाँ पे हमारे किसके फंक्शंस है, एक्स वाई जेड के। देन द डाइवर्जेंस ऑफ f रिटर्न एज डाइवर्ज f इज डिफाइंड एज। तो इसका डाइवर्जेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, इसका डेल का फॉर्मूला क्या होता है, चीज़ें वही रहेंगी सेम, कि डेल का फॉर्मूला आपने लिखा डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एफ वेक्टर के साथ। एफ वेक्टर क्या है आपका, f1i कैप प्लस f2j कैप प्लस f3k कैप। आपको पता है कि आई के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 1 होती है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, करली बाई करली एक्स इंटू f1, क्योंकि आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, प्लस जे के साथ 1 दैट इज़ करली f2 बाई करली वाई, प्लस के के साथ 1 प्लस करली f3 बाई करली जेड। तो डाइवर्जेंस ऑफ f का हमारा क्या फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। वेक्टर f इज सेड टू बी सोलिनॉइडल इफ डाइवर्जेंस ऑफ f इज इक्वल्स टू 0। आपको ये सीधा पूछ सकते हैं कि प्रूव कीजिए कि ये वेक्टर क्या है, आपका सोलिनॉइडल है। सोलिनॉइडल का मतलब क्या होता है कि किसी भी वेक्टर को अगर आपको सोलिनॉइडल प्रूव करना है, इट मीन्स उसका आपको डाइवर्जेंस किसके इक्वल प्रूव करना है, 0 के इक्वल। और अगर आपको किसी वेक्टर को इरेशनल प्रूव करना होता है, वो आगे आएगा कर्ल वाले में, दैट मीन्स आपको उसका क्या करना है, कर्ल करना है। उसमें सोलिनॉइडल में क्या करना है आपको, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी। किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वेयर एज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन एज ए वेक्टर क्वांटिटी। जबकि हमारा जब हम ग्रेडियंट को सॉल्व करते हैं दैट वो तो वेक्टर क्वांटिटी आता है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगा, ग्रेडियंट क्वांटिटी। ये भी आप लर्न कीजिएगा। देखो, इसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं डाइवर्जेंस की, कि जैसे हम ग्रैंड में पढ़ते आए हैं एडिशन में हमारा डाइवर्जेंस कैसे खुलता है, वैसे हम इसमें पढ़ेंगे। एफ आपके पास वेक्टर है ये, जी आपके पास वेक्टर है ये, आपको इनका ऐड करना है। एंड इट मीन्स एफ प्लस जी, एंड उसका क्या निकालना है, डाइवर्जेंस। तो वो कैसे निकलेगा, देखो आपने क्या किया, डेल की वैल्यू को पुट कर दिया, जो क्या होती है आपके पास, आई कर ली बाई कर ली एक्स प्लस जे कर ली बाई कर ली वाई प्लस के कर ली बाई कर ली जेड। डॉट किसके साथ किया आपने, एफ फैक्टर के साथ। एफ फैक्टर प्लस जी फैक्टर आपने कैसे लिखा, इन दोनों की जब एडिशन करोगे तो आपने आई वाले कंपोनेंट्स को एक साथ लिख लिया, जे वालों को एक साथ लिख लिया, एंड के वालों को एक साथ लिख लिया। तो आपने एफ प्लस जी वेक्टर की जगह ये लिख दिया। सेम वही आई के साथ 1 होती है, तो इट मीन्स ये आ जाएगा, जे के साथ 1 होती है तो ये आ गया, के के साथ 1 होती है तो ये आ गया। अब आपने क्या किया, आपने इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, कर लिया एफ बाई कर लिया x1 प्लस कर ली जी1 बाई कर लिया एक्स। ऐसे इकट्ठा करने के बाद एफ वाले फैक्टर्स एक तरफ एंड जी वाले एक तरफ। तो देखो ये क्या बन गया आपका, कर लिया f1 बाई कर लिया एक्स प्लस कर लिया f2 बाई कर लिया एक्स। ये किसका फॉर्मूला है आपका, डाइवर्जेंस ऑफ f का। ये डाइवर्जेंस ऑफ f का है तो ये किसका बन जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ g का। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। हमें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट में आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, सेम एज इट इज़। आपने एफ वेक्टर कंसीडर कर लिया, पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम, आपने 5 इंटू एफ निकाला, मतलब कि मल्टीप्लाई कर दी। देन डाइवर्जेंस कैसे निकाला आपने,
आपने डेल की वैल्यू को रखा डॉट, इसकी वैल्यू को रखा आई के साथ 1। सेम वही तरीका लगाना एफ़ वाले कॉम्पोनेंट F1 F2 F3 F1, आपने एफ़ वाले कॉम्पोनेंट्स एक तरफ रख लिए, फाइव वाले एक तरफ रख लिए। देन उसके बाद आपने इनको ऐसे इकट्ठा कर लिया और आपका ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। देखिए उसके बाद डाइवर्जेंस f इज़ 0 इफ़ f इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर, कि अगर f एक कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका डाइवर्जेंस 0 आएगा। देखो कैसे प्रूव किया हमने कि f को डाइवर्जेंस का डेल का फॉर्मूला लिख दिया हमने, डॉट में f फैक्टर को हमने f फैक्टर ही रखा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करी आई कर ली एफ बाई कर ली एक्स प्लस जे कर ली एफ बाई कर ली वाई प्लस के कर ली एफ बाई कर ली सेट। अगर हमारा कॉन्स्टेंट वेक्टर है वही सेम पहले वाला रूल कि ये कैसे आपको समझना है कि अगर आपका एक 5 है, 5 का आप किसी के साथ भी डेरिवेशन कीजिए एक्स के साथ वाई के साथ या जेड के साथ, वो क्या आएगा हमेशा 0। ऐसे ही अगर हमारा एक एफ कॉन्स्टेंट वेक्टर है, अगर हम उसका डेरिवेशन करेंगे किसी के साथ भी, वो भी क्या आएगा 0। तो 0 0 0 इसमें पुट कर दीजिए तो आपके पास डाइवर्जेंस भी क्या आ गया 0। तो अगर हम एक एफ को कॉन्स्टेंट वेक्टर लेके चलते हैं तो उसका डाइवर्जेंस क्या आता है 0। ठीक है। अगर आप उसका कन्वर्स करना हो कि अगर एफ एक कांस्टेंट वेक्टर है तो हमने ये प्रूव किया कि इसका डाइवर्जेंस 0 आएगा, और हमें ये प्रूव करना हो कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ 0 है तो प्रूव कीजिए कि एफ एक कांस्टेंट वेक्टर है, तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो आपने एफ फैक्टर को ये कंसीडर कर लिया, आपने इसका डाइवर्जेंस निकाला, डाइवर्जेंस निकाल के देखा तो वो क्या आया 0 आया। हेयर डाइवर्जेंस ऑफ एफ 0, पर आपने तो एफ ए कॉन्स्टेंट वेक्टर नहीं लिया, आपने तो कोई 5 या 6 या फिर ऐसा डेरिवेशन नहीं लिया जिसका डेरिवेटिव 0 है, आपने तो एक फंक्शन लिया, ये तो कोई कॉन्स्टेंट वेक्टर नहीं था, पर फिर भी उसका डाइवर्जेंस क्या आ गया 0। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं आता कि आप डाइवर्जेंस ऑफ एफ को 0 जब प्रूव कर सकते हैं जब आपके पास एफ एक कॉन्स्टेंट वेक्टर हो। डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज़ 0 इफ़ एफ इज़ अ कॉन्स्टेंट वेक्टर। पर अगर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका एफ एक कॉन्स्टेंट वेक्टर नहीं है तो आपका डाइवर्जेंस ऑफ एफ 0 नहीं आएगा। कॉन्स्टेंट है तब भी 0 आएगा, कॉन्स्टेंट नहीं है तब भी आपका 0 आएगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ठीक है। देखिए उसके बाद एग्जांपल्स हैं आपके पास। स्टार्टिंग के एग्जांपल्स तो बिल्कुल सिंपल, आप खुद कर लीजिएगा। इसके लास्ट के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें ज़रूर करके जाइएगा एग्ज़ाम के लिए। मैं आपको जैसे एक एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है इसका, कि आपको डाइवर्जेंस निकालना है आर क्रॉस ए वेक्टर का। तो आपने क्या किया, डेल की वैल्यू को पुट कर दिया डॉट आर क्रॉस ए आई करली बाय करली एक्स आर क्रॉस ए प्लस जे करली बाय करली वाई आर क्रॉस ए प्लस के करली बाय करली जेड आर क्रॉस ए। देन उसके बाद आपने क्या किया, इस वाले वेक्टर को आपने कैसे लिखा, करली आर बाय करली एक्स इंटू ए। देखो आपको डेरिवेशन करना है दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का, तो कैसे करोगे, फर्स्ट वाले का डेरिवेशन पार्शियल डेरिवेशन इंटू सेकेंड वाला एज इट इज़ प्लस, देखो फर्स्ट वाला एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेशन प्लस सेकेंड वाला एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेशन। इसको आपने इस तरह से लिखना है। आपके पास ए एक कॉन्स्टेंट वेक्टर है तो कॉन्स्टेंट वेक्टर का डेरिवेशन क्या हो जाएगा 0, तो ये वाली टर्म आपकी 0 बन जाएगी, ये बचेगा। इसी तरह से आपने ये लिखा हुआ है, इनको आगे पीछे करके लिखा हुआ है, फॉर्मूला वही लगेगा, फर्स्ट वाला एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड वाला एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट। आपके पास ए कॉन्स्टेंट वेक्टर है तो उसका डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई भी क्या हो जाएगा 0, तो आपके पास ये टर्म आएगी। सिमिलरली सर के साथ करोगे तो ये वाली टर्म आएगी। तो हमारे पास इनकी वैल्यू आ गई। आपने क्या करना है, फिर इनके वैल्यूज़ को ऊपर वाले फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखो आई एज इट इज़ करली बाय करली एक्स आर क्रॉस ए की वैल्यू को क्या पुट कर दिया, करली आर बाय करली एक्स इंटू ए वेक्टर प्लस जे एज इट इज़, इसकी वैल्यू को यहाँ से क्या पुट करा, करली आर बाय करली वाई इंटू ए वेक्टर प्लस के एज इट इज़, इसकी वैल्यू को यहाँ से क्या पुट करा, ये पुट कर दिया। एज हमारे पास आर वेक्टर क्या गिवन है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो करली आर बाय करली एक्स क्या होगा आई कैप, करली आर बाय करली वाई क्या होगा जे कैप, करली आर बाय करली जेड क्या होगा के कैप। तो फ्रॉम सेकंड, देखो फ्रॉम सेकंड आपने इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दीजिए इनमें। कैसे, आई एज इट इज़
इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, इसकी वैल्यू आई क्रॉस ए एज इट इज़ प्लस जे, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास जे क्रॉस ए प्लस के। आपको पता है कि सेम वेक्टर की देखो इसकी अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे आई की आई के साथ तो वो क्या आएगी ज़ीरो, जे की जे के साथ क्या आएगी ज़ीरो, के साथ क्या आएगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। अगर आपको ये भी पता है कि जब हमारे पास ए बी सी ट्रिपल प्रोडक्ट में होते हैं, अगर उसमें दो वेक्टर कोई सेम हो जाते हैं तो ज़ीरो होता है। तो इसमें दो वेक्टर आपके पास सेम है ज़ीरो, दो वेक्टर सेम है ज़ीरो, दो वेक्टर सेम है ज़ीरो, तो ये आपके पास क्या बन गया ज़ीरो। तो हमें ये इसको क्या करना था, इवेलुएट करना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। जहाँ पे हमारा एक कॉन्स्टेंट वेक्टर था तो हमने इवेलुएट करके इसकी वैल्यू क्या निकाल ली ज़ीरो। तो आप क्वेश्चंस इसके एग्जांपल्स खुद ट्राई कर लीजिएगा, कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना, मैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस करवा देती हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द कॉन्स्टेंट ए सच दैट द वेक्टर इज सोलेनोइडल। सोलेनोइडल का मतलब क्या बताया था मैंने आपको कि उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। आपको ये गिवन है कि आपके पास ये एफ वेक्टर क्या है, सोलेनोइडल है। इट मीन्स क्या चीज़ गिवन है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल्स टू ज़ीरो। डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल्स टू ज़ीरो में वाले फॉर्मूले में वैल्यू लग के आपको ए की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे किया आपने, एफ वेक्टर आपके पास क्या था, एक्स प्लस 3y आई कैप प्लस वाई माइनस 2z जे कैप प्लस एक्स प्लस ए जेड के कैप। तो आपने इसका डाइवर्जेंस निकालना था। डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आपने ज़ीरो रख दिया। डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, आई कर ली बाई कर ली एक्स प्लस जे कर ली वाई प्लस के कर ली जेड डॉट एफ वेक्टर। तो आपने इसका डेरिवेशन किया आई के साथ, आई का वन, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। इसका किया तो वन आया, इसका किया तो ये आया, इसका किया तो ये आया, इस इक्वल टू ज़ीरो हम लेके चल रहे हैं। क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये डाइवर्जेंस है, क्योंकि ये सोलेनोइडल है। तो सॉल्व करके आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू निकाल ली। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपके पास, इफ़ एफ इज़ दिस फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ एफ एट द पॉइंट दिस। बिल्कुल सिंपल है कि एफ फैक्टर दिया हुआ है, डाइवर्जेंस निकाली जैसे मैंने आपको बताया है, इसकी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू रखी, वही सेम करा। डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो आया उसके अंदर वैल्यू को पुट कर दीजिए, एक्स की वन, वाई की माइनस वन एंड जेड की वन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ आर इज थ्री। आपको ये प्रूव करना, आपको ये नन भी, आपको ये देख के क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि कैसे सॉल्व होगा, करने की भी जरूरत नहीं है। डाइवर्जेंस ऑफ आर इसका निकालना है, तो देखो इसका डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालना मतलब कि इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव किया हमने, एक्स के साथ करेंगे, देखो एक्स के साथ करेंगे तो वन आएगा, वाई के साथ करेंगे तो वन आएगा, जेड के साथ करेंगे तो वन आएगा, तो वन प्लस वन इज थ्री, हेंस प्रूव। इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ़ एफ इज एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड फोर, फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। इट मीन्स आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आप पहले क्या निकालोगे, पहले ग्रेड को सॉल्व करोगे। देखो पहले किसको सॉल्व किया, ग्रेड को, जो हम अब तक 3.3 एक्सरसाइज तक करते आए हैं। ग्रेड को सॉल्व कर दिया आपने, जो आया उसके साथ क्या करा, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस कैसे, कर ली बाई कर ली एक्स प्लस आई कैप प्लस कर ली वाई बाई कर ली जे कैप प्लस कर ली बाई कर ली जेड के कैप लिखोगे, ब्रैकेट में इसके साथ ये लिखोगे। इट मीन्स क्या है कि कर ली बाई कर ली एक्स के साथ आई वाली टर्म आएगी, कर ली बाई कर ली वाई के साथ जे वाली टर्म आएगी, एंड कर ली बाई कर ली जेड के साथ के वाली टर्म आएगी। तो मैंने इसको सीधा लिख दिया, फिर इसका डेरिवेटिव कर दिया एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में, आपका सॉल्व हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, शो दैट डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ इज इक्वल्स टू ग्रेड फाई डॉट एफ प्लस फाई इंटू डाइवर्जेंस एफ। देखो आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। अपनी एफ वेक्टर क्या लेके चले आप, एफ वन आई कैप, एफ टू जे कैप, एफ थ्री के कैप। आपके पास ये थ्योरम मैंने आपको भी प्रूव भी कराई है, देखो सेम थ्योरम थी ये, वही सेम डिटो थ्योरम है ये रही, मैंने आपको प्रूव कराइए ना। एफ वेक्टर लेके चले थे हम, ये लेके चले थे, तो ये थ्योरम बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, ये आप खुद कर लेना। इफ़ देखो सिक्स क्वेश्चन देखो, इफ़ ए इज़ अ कॉन्स्टेंट वेक्टर एंड एफ इज इक्वल्स टू ए क्रॉस आर, देन प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल्स टू ज़ीरो। आपके पास क्या है, ए कॉन्स्टेंट वेक्टर है, तो मैंने ये वेक्टर को क्या कंसिडर कर लिया, देखो ए वन आई के प्लस ए टू जे के प्लस ए थ्री के कैप, एंड आर वेक्टर को कैसे कंसिडर कर लिया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आपने क्या किया, एफ वेक्टर कैसे निकाला, एफ वेक्टर क्या है, ए क्रॉस आर।
तो वो कैसे निकलेगा, आई जे के कॉम्पोनेंट्स A1 A2 A3 XYZ ऐसे करा तो ये क्या आ गया सॉल्व इज इक्वल टू 0। देखो इसको इस तरह से मत करना, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा कि आप अगर ऐसे लेके चलोगे और आपने ये रख दिया कि ये कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 नहीं है, ऐसे नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसको इस तरह से करना है हमने, ए वेक्टर को अलग लेके चलना, आर वेक्टर को अलग लेके चले, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करी, डिटर्मिनेंट वाले मेथड से हमारा एफ जो आया उसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, उसका डेरिवेशन किया, एक्स कि इसमें कोई टर्म नहीं है, वाई की इसमें कोई टर्म नहीं है, जेड की इसमें कोई टर्म नहीं है, तो इसलिए क्या बन गई ये 0 0 0। 7th क्वेश्चन इसका आप खुद करेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ना समझ में आए तो ज़रूर पूछना, पर ट्राई ज़रूर करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन देखिए 8th क्वेश्चन, फाइंड ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंस एफ व्हेन एफ इज इक्वल्स टू दिस वेयर आर इज इक्वल्स टू दिस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज आर। देखो आपको ये चीज़ निकालनी है, आपको ये दिया हुआ है, आर वेक्टर ये दिया हुआ है, देखो ये चीज़ निकालनी है, इसका मतलब ये है आपके पास एफ वेक्टर की जगह आपने क्या लिखा, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी एंड सिंपल आर ये। आपको ये पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को हम सॉल्व करेंगे, पहले निकालेंगे ग्रेड ऑफ एफ, तो ग्रेड ऑफ एफ अपने निकाल दिया, आई के साथ 1 कर ली बाई कर लिया, एक्स के साथ एक्स बाई आर, देन वाई बाई आर, देन जेड बाई आर। इस चीज़ को कैसे सॉल्व करोगे आप, इसका डेरिवेशन किससे करोगे, यू बाई वी वाले फॉर्मूले से, वी स्क्वायर यू एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ वी माइनस वी एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ यू। हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद करली बाई आपका सेम क्या आएगा, एक्स की जगह वाई आ जाएगा, करली जेड में जेड आ जाएगा। तो आपने इस वाले फॉर्मूले के अंदर इनकी वैल्यू को पुट करके ये आंसर निकाल लिया। ये हमने क्या निकाला, ग्रेड। उसके बाद हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस। तो इस वाले टर्म का डाइवर्जेंस करेंगे, वो कैसे करेंगे आप, डाइवर्जेंस की वैल्यू पुट करी, डॉट में ये करा, इसका डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम यू बाई वी वाले फॉर्मूले से करेंगे। आर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, करली आर बाई करली एक्स, सेम यू बाई वी वाले फॉर्मूले से आपने इसको करना है, जो कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लिया और आपके पास ये आ गया। आपको यही प्रूव करना था, देखो आपको ये प्रूव करना था, ये रहा, या शो करना था, 1 मिनट, फाइंड करना था, ठीक है, फाइंड करना था तो हमने फाइंड कर दिया। इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं एक बार, ये क्वेश्चन का आंसर -2 बाई आर क्यूब आर वेक्टर, देखो यही है हमारा भी, ठीक है। उसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, आपको शो करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ डेल फाई इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर फाई वेयर डेल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। देखो आपको ये चीज़ शो करनी है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, हमने डेल की वैल्यू को पुट कर दिया, डॉट में डेल एफ की वैल्यू को पुट कर दिया, मतलब कि फाई की वैल्यू को पुट कर दिया, फाई लगाना है सिंपल, इनके साथ आई के साथ 1 होती है प्रोडक्ट, तो हमने क्या किया, देन उसके बाद ये क्या बन गया आपका, करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर इंटू 5 प्लस करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर इंटू 5 प्लस करली स्क्वायर बाय करली जेड स्क्वायर इंटू, तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, डेल स्क्वायर बाय, ये आपका प्रूव हो गया। देखो ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, अगर फाई आपका बाहर है तो क्या बन गया आपका, डेल स्क्वायर और फाई, तो आपको इसको इसी के इक्वल प्रूव करना था। देन देखिए 10th क्वेश्चन, इफ़ एफ इज इक्वल्स टू दिस देन शो करना है आपको ये, देखो सिंपल है बिल्कुल, आपके पास एफ ये है, आपको शो करना ये, तो इसका आपने क्या किया, डाइवर्जेंस लिया, डाइवर्जेंस की डेल की वैल्यू को पुट करा, एफ की वैल्यू को पुट करा, करली बाय करली एक्स के साथ ये वाली टर्म, इसके साथ ये वाली टर्म, इसके साथ ये वाली टर्म, इसका डेरिवेशन कैसे करोगे, यू बाई वी वाले तरीके से करना, पावर 1/2 है तो उसकी वैल्यू की 3/2 आ जाएगी, देन आपका सॉल्व करोगे तब ये टर्म्स आएगी, आप सॉल्व करके देख लेना, मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके लिखा हुआ है, एलसीएम सेम था, एलसीएम ले लिया मैंने, दोनों सारी टर्म्स 2 बार थी तो ट्वाइस हो गया सबका, 2 कॉमन आ गया, अंदर ये बच गया, इसको अलग अलग ब्रेक कर लिया ताकि हमारा आंसर मैच हो जाए, आंसर हमें ये मैच करना है ना, 3/2 को एक बार सिंपल लिख लिया, एक बार 1/2 में लिख लिया, तो सिंपल से सिंपल कैंसिल हो गया और हमारा क्या बच गया, ये हमें प्रूव करना था। उसके बाद देखिए 11th क्वेश्चन, इफ़ आर इज इक्वल्स टू दिस एंड आर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू दिस देन प्रूव दैट दिस। देखो कोई भी क्वेश्चन हो आपको सिर्फ फॉर्मूले पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या पुट करना है, और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, आपके पास आर वेक्टर ये था, डाइवर्जेंस ऑफ आपके पास, तो आपने इसका क्या किया, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर कैसे निकाला इसका, वेक्टर इटसेल्फ बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो इसका अगर हम डाइवर्जेंस लेंगे, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था तो वो कैसे आया था,
डाइवर्जेंस ऑफ आर इसके इक्वल आया था हमारा। देखो इस वाले क्वेश्चन से हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ आर कहाँ गया हमने प्रूव किया था ये डाइवर्जेंस ऑफ आर। डाइवर्जेंस ऑफ आर आपको 2/r के इक्वल प्रूव करना है। हमने ये चीज़ प्रूव की थी, डाइवर्जेंस ऑफ आर इज इक्वल्स टू 2/x² + y²। देखो आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ एफ हमने ये प्रूव किया है ना कि भी 2/x² + y² + z² आता है। आपके पास वहाँ पे एफ फैक्टर ये था, तो इसलिए हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ आर भी तो हमारे पास यही है। देखो सेम, ये देखो सेम है, तो वो क्या आएगा 2/x² + y² + z²। तो हमें क्या निकालना है अब, हमें ये चीज़ किसके इक्वल दी हुई है, हमें ये चीज़ दी हुई है आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल। देखो ये चीज़ आपको किसके इक्वल दी हुई है, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल दिया हुआ है, आर के इक्वल। ये देखो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल दिया हुआ है, आर के इक्वल, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर क्या आ गया, सॉरी ग्रेड ऑफ आर क्या आ गया, नहीं ये डाइवर्जेंस ही है। को डाइवर्जेंस लेके चले थे ना, डाइवर्जेंस से डॉट लगाना मत भूलना। देखो डाइवर्जेंस में मैंने डॉट नहीं लगाई तो क्या बन गया, ग्रेड पर ही था क्या डाइवर्जेंस, तो क्या आ गया 2/r। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर में। इन जो चैप्टर्स हैं इनमें आपको सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए क्या है। उनकी एक्सरसाइज बहुत ईजी है, मैं आपको करवा रही हूँ। देखो हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है, उसके बाद 5th और 6th चैप्टर रह जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ओडी का 6th चैप्टर एंड नंबर थ्योरी का 7th चैप्टर। अब आपको उन चैप्टर्स में दिक्कत आ रही है, मैं वो चैप्टर्स करवा दूँगी। एक बार ये वेक्टर कैलकुलस को हम ख़त्म कर लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और कुछ नया समझ आए तो मुझसे पूछ लेना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।